एक्सेल में पेस्ट का उपयोग कैसे होता है, यानी जो हमारा पेस्ट कमांड है क्लिपबोर्ड ग्रुप में, तो पेस्ट का एडवांस ऑप्शंस का उपयोग करना आप लोग को आसान तरीका से आज हम बताएंगे। और ये बहुत ही काम का है, बहुत काम का, यानी हम लोग जब ऑफिशियल काम करते हैं तो ये बहुत यूज होता है पेस्ट का एडवांस फंक्शन या एडवांस ऑप्शंस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम लोग पेस्ट का उपयोग एक्सेल में किस किस काम के लिए या किस किस फॉर्मेट में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शीट 1 पे यहाँ पर एक फॉर्मेट बना के रखे हुए हैं, आप लोग ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट आप बना लिए। अब यहाँ देखिए जैसे हमारा ये जो फॉर्मेट है सिंपल बिलिंग का है, तो यहाँ पर जैसे आइटम्स नेम है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सारा है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमारे यहाँ फार्मूला लिखा हुआ, ठीक है, जैसे ये दो को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्वांटिटी और रेट को, तो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये तीनों को ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर शाम से, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काम क्या है, चलिए क्वांटिटी में हम लोग पहले कुछ वैल्यू देते हैं। जैसे सपोज कि जब यहाँ क्वांटिटी में वैल्यू दे दिए, फिर यहाँ पर रेट में हम वैल्यू देंगे। चलिए रेट में भी वैल्यू दे देते हैं, दे दिए। अब देखिए जब हम वैल्यू यहाँ पर दे दिए तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ये हमारा अमाउंट भी कैलकुलेट हो गया और ये टोटल अमाउंट भी आ गया। अब देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर है 1000। अब ये 1000 हमको कहीं पर लिखना है, यहाँ पर सपोज कीजिए, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं। 1000 यहाँ क्लिक किया हुआ है। अब इसको पहले कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सपोज कि हमको पेस्ट करना है, तो यहाँ क्लिक किए यानी इस सेल में, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज कि हम पेस्ट में क्लिक कर दिए, तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हमको 0 शो कर रहा है, यानी ये जो 1000 है ये हमारा नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमको 0 दिखा रहा है। इसका मतलब कि पेस्ट क्या चीज़ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यानी ये सेल में आप अगर देखेंगे, चलिए पहले इसको डिलीट करते हैं। देखिए इस सेल में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा देखिए फार्मूला बार में हमको क्या दिखता है, 1000 नहीं दिखता, यहाँ हमारा जो फार्मूला लिखा हुआ है उस फार्मूला को दिखा रहा है। और जब हम यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो वो फार्मूला हमारा पेस्ट हो जा रहा है। अब हमको करना क्या है, देखिए सिंपल, ये 1000 को ही हमको कॉपी करना है, ठीक है। तब यहाँ पर आप कर्सर रखिए, यानी आप क्लिक कीजिए उस सेल में, कॉपी में क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर लाना था वहाँ रखिए, और अब पेस्ट में क्लिक नहीं करके देखिए उसका जो ड्रॉप डाउन है इसमें आप क्लिक कीजिए। अब आपको पेस्ट क्या करना है, उसका जो फॉर्मूला था उसको करना है, या उसका जो अभी रिजल्ट यानी जो वैल्यू है 1000 उसको करना है। अगर हमको फॉर्मूला को करना है, ये भी हम आप लोग को नीचे बाद में बताएंगे कैसे करेंगे। चलिए पहले वैल्यूज को हम देखते हैं, यानी 1000 को हमको करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट वैल्यूज में सिंपल यहाँ पर आकर हम क्लिक कर देंगे, तो देखिए आपका फॉर्मूला कॉपी नहीं हो रहा है, आपका वैल्यूज कॉपी हो गया। अब चलिए हम फार्मूला को भी कॉपी करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ सपोज कि जब इसको रिमूव करते हैं, यहाँ भी हम क्वांटिटी कुछ ना कुछ दे देते हैं, अमाउंट भी दे देते हैं। चलिए ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा क्या है, कैलकुलेशन किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला है। चलिए अब इस फार्मूला को हमको कॉपी करना है, तो यहाँ से फिर हम इसको कॉपी किए, फिर यहाँ पर आके क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर सिंपल पेस्ट में गए, फार्मूला में क्लिक कर देंगे। देखिए उसका फार्मूला गया, यहाँ भी क्लिक किए, फिर यहाँ से फिर फार्मूला में क्लिक कर देंगे, हो गया। यानी यही फार्मूला जो था उसी को हम कॉपी करके दूसरे सेल में सेम फार्मूला को पेस्ट कर दिए, समझ गए। दूसरा देखिए अब यहाँ पर क्या है ऑप्शन, देखिए यहाँ है आपका पेस्ट यानी नो बॉर्डर में। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए हम लोग कॉपी कर रहे थे तो बॉर्डर आ रहा था, जैसे ये सेम चीज़ को सिलेक्ट किए सपोज कीजिए आप, ठीक है, या मान लीजिए ये हमारा आइटम नेम जो ये है इसको हमको कॉपी करना है, कॉपी किए। अगर इसको हम मान लीजिए कहीं पर पेस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर पेस्ट करने जाएंगे अगर डायरेक्टली, तो हमारा जो ये लाइन्स है यानी बॉर्डर्स है वो भी हमारा पेस्ट हो जाता है। हमको पेस्ट करना है बिना लाइन्स का यानी बिना बॉर्डर्स का, तब क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी में जाइए, जहाँ पेस्ट करना है उस सेल में आप क्लिक कीजिए, उसके बाद पेस्ट का ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर ऑप्शन है नो बॉर्डर्स, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। देखिए ये जो पेस्ट होगा आपका वैल्यू जो भी सिलेक्ट था वो बिना बॉर्डर का, यानी बॉर्डर को कॉपी नहीं किया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर है देखिए एक हमारा ट्रांसपोज। सपोज कीजिए ऐसा कोई हम फॉर्मेट बना रहे हैं, जैसे ये, जैसे सपोज कीजिए हमारे से आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये एक कॉलम में हमारा लिखा हुआ है, जबकि ये हमारा अलग अलग कॉलम में हेडिंग्स होना चाहिए था। लेकिन जब ऐसा लिखा हुआ तो इसको क्या करें, हम रिमूव नहीं करेंगे, सेम ऐसे ही रखेंगे और इसी को हम कॉपी करके उसको पेस्ट करके उसका ये ढोक बदल देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसको चारों को आप सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कीजिए, फिर हमको यहाँ पर क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ पेस्ट का ड्रॉप डाउन में जाके देखिए ट्रांसपोज में क्लिक कर दीजिए। देखिए ये जो एक कॉलम में था यानी एक सिंगल कॉलम में था, यानी अलग अलग रो में आपका लिखा हुआ था, वो देखिए एक ही रो में आ गया,
आ गया। और अलग अलग कॉलम हो गया, यहाँ पर आपका कॉलम एक था, रो अलग था, यहाँ पर रो एक हो गया और कॉलम एक हो गया। ये यूज होता है आपका पेस्ट का ट्रांसपोज में। सेम ये देखिए यहाँ पर जैसे हमारा आइटम नेम है, ठीक है, तो ये आइटम नेम इधर लिखा, हमको लिखना इधर है, तो चलिए ये तीनों आइटम नेम को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सेम इसको कॉपी कीजिए और फिर आइटम नेम के नीचे का सेल में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पेस्ट में जाके फिर ट्रांसपोज में क्लिक कीजिए। देखिए इधर आ गया। सेम इसको भी आप वैसे ही करेंगे, सेम सिलेक्ट करके कॉपी किए, क्वांटिटी में आइए, फिर पेस्ट में जाके ट्रांसपोज कर दीजिए। रेट को करना है, ये सिंपल है, चलिए सिलेक्ट करके कॉपी हो गया, रेट में आइए, यहाँ पे पेस्ट में जाके ट्रांसपोज कर दीजिए, हो गया। अब ये अमाउंट सपोज कि हमको यहाँ पर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को कॉपी करेंगे। चलिए यहाँ पर है फॉर्मूला, सिलेक्ट किए, अब यहाँ पर कॉपी किए। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ भी हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पेस्ट में जाके क्या कर देंगे, फॉर्मूला आ गया। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें एक और एडवांस है, देखिए एडवांस क्या है। सपोज कीजिए ये सारा चीज़ को थोड़ा रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि इजी होगा और क्लियर भी रहेगा, है ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए जैसे मंथ है, मान लीजिए यहाँ पर किसी एक महीना का होगा, ये कोई दूसरा मंथ का होगा, ये कोई तीसरा मंथ का होगा, ठीक है। यहाँ भी जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई वैल्यू या फार्मूला, ये चलिए सेम चीज़ को इसी को ही कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ कुछ ना कुछ हम लोग चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ चेंज कर दिए, ठीक है। अब अमाउंट भी आपका अलग अलग आ गया, ठीक है। अब ये सबको रिमूव कर देते हैं। चलिए अब ये क्लियर हो गया। 3 है देखिए हमारा। चलिए इसमें भी अगर हमको बॉर्डर देना है तो देखिए ये भी सीख लीजिए। यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर्स में जाइए, क्लिक कर दीजिए, इसमें भी वैसे ही सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स में जाइए। अब देखिए इधर 1 2 3 ये सारा बॉर्डर्स अगर इधर का नहीं चाहिए, सेम इसको सिलेक्ट कीजिए, एक बार बॉर्डर्स में जाके नो बॉर्डर कर दीजिए, फिर दोबारा उसी में जाके देखिए ये आउटसाइड बॉर्डर है उसमें क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका फॉर्मेट तो बदल जाएगा, यानी अच्छा दिखेगा भी। चलिए इसको भी इसे नो बॉर्डर्स करते हैं, फिर एक बार आउटसाइड बॉर्डर्स में क्लिक कर दिया, हो गया। अब देखिए ये हमारा 3 है ना। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, ये सपोज कीजिए मंथ 1 है, ये मंथ 2 है और ये मंथ 3 है। हम ये चाह रहे हैं कि 3 महीना का जो भी ये डेट वाइज मेरा एंट्री हो गया, ये एक सीट पे जाए और वहाँ पर यहाँ जो हम मंथ एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक उस सीट पे जाए और जो इसका अमाउंट होगा वो भी ऑटोमेटिक वहाँ पर चला जाए। मतलब सिर्फ मंथ और टोटल अमाउंट जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे सीट पे जाएंगे। चलिए सीट 2 में क्लिक करते हैं और वहाँ पर देखिए 2 हेडिंग्स हमको क्रिएट करना होगा, एक मंथ का और दूसरा आपका टोटल अमाउंट का, ठीक है, यानी कौन सा महीना कितना अमाउंट आता है। अब देखिए यहाँ पर हमको अपने आप कैसे लाना है, ये सीट 1 है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये सेल को ब्लैंक अभी लिखने से पहले ही इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी किए फिर सीट 2 में जाइए, यहाँ पर ये आना चाहिए, यहाँ पर पेस्ट में जाके क्लिक कीजिए, पेस्ट लिंक। फिर आप सीट 1 में जाइए, दूसरा मंथ को लीजिए, इसको भी आप कॉपी कीजिए, सीट 2 में जाइए, फिर सेकंड में यहाँ पर कीजिए पेस्ट में आके पेस्ट लिंक। फिर तीसरा में यहाँ पर इसे ही इसको भी कॉपी कीजिए, फिर दूसरे सीट पे जाइए और यहाँ पर पेस्ट में आके पेस्ट लिंक, हो गया। ये तीनों का मंथ हो गया। अब तीनों का हम अमाउंट को ले लेंगे, यहाँ भी वैसे ही सिलेक्ट करके देखिए कॉपी कीजिए और फिर यहाँ सीट में जाइए, फिर इसमें आके पेस्ट में पेस्ट लिंक। चलिए एक यहाँ कैलकुलेट किया हुआ था, फिर इसको चेंज करके भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसको भी वैसे कॉपी किए, फिर सीट 2 में जाइए, इसमें आके फिर पेस्ट में आके पेस्ट लिंक, फिर यहाँ आइए, फिर ये तीसरा, अच्छा वो दूसरा और तीसरा ऊपर नीचे हो गया, अच्छा ठीक है। चलिए इसको कॉपी किए, फिर सीट 2 यहाँ पर आके इसको पेस्ट लिंक कर दीजिए, दूसरा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग तीसरे को लाएंगे। चलिए यहाँ से इसको भी ऐसे कॉपी कर दिए, फिर यहाँ पर आके पेस्ट लिंक, हो गया। ये एक है कॉपी और ये हो गया आपका पेस्ट लिंक, आ गया। अब यहाँ पर जो है इसको हटाइए, ठीक है, यानी चलिए यहाँ पर देखिए अब ये तो अमाउंट था। ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये इतना है। अब इसको भी अगर हम मान लीजिए टोटल अगर कर देना चाहेंगे तो यहाँ से हम टोटल कर सकते हैं, ठीक है, देखिए कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। जैसे अभी मान लीजिए 4130 है, अब 4 के जगह अगर हम 5 कर देंगे अमाउंट तो यहाँ चेंज हो गया। चलिए यहाँ भी आपका 5 है, यहाँ 10 हो गया तो अमाउंट चेंज हो गया। यहाँ भी क्वांटिटी मान लीजिए आपका ये 2 है, 5 है, तो यहाँ भी अमाउंट तो चेंज हो गया। तो तीनों को मान लीजिए यहाँ पर अमाउंट चेंज हो गया। अब सीट 2 में जाके देखेंगे, देखिए यहाँ का भी आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर एक में ध्यान दीजिए, अगर नहीं याद रख पाएंगे तो देखिए 24 तो यहाँ है ना, 2400,
2400 वाला कौन सा है, 2400 ये वाला है, ठीक है। अब चलिए ये 5 को अगर हम यहाँ पर 10 कर देते हैं तो ये 24 से जो थे कितना हो गया, 2900 हो गया। अब चलिए शीट 2 में जाके देखते हैं, देखिए यहाँ भी अपने आप 2900 हो गया। अब मंथ वाला में आके देखते हैं, चलिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए मंथ, तो चलिए यहाँ पर जैसे मंथ हो गया जैसे अगस्त 2020, फिर यहाँ पर मान लीजिए 2020 हो गया सितंबर का, और ये सपोज कीजिए आपका अक्टूबर 2020 दे दिए। अब चलिए यहाँ पर शीट 2 में जाके देखते हैं, देखिए यहाँ पर अब क्या आ गया, यहाँ पर अब नंबर्स में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मार्क किया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसमें इसको कस्टम को हमको जनरल कर देंगे तो देखिए ऐसा आ रहा है ना। सेम इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर इसको बदल देते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 44044 नज़र आता है, ठीक है। इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जुलाई आ गया, सेम यहाँ भी देखिए सितंबर ये भी है, इसको भी वैसे हमको जनरल करना है, अगस्त कर दिए सपोज कीजिए, ठीक है। और इसको भी वैसे ही जनरल करके सितंबर, ठीक है। अब यहाँ शीट 2 में जाके देखिए तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और इसमें हम लोग को थोड़ा सा एडवांस चाहिए काम करने के लिए, होने से ये बहुत ही ईजी हो जाता है काम करने, क्लियर। तो ये है हमारा पेस्ट का, और ये बहुत ही गजब का कमांड है, और ये बहुत ही ईजी तरीका से हम लोग का यूज होता है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही काम का चीज़ है। और फिर कोई नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर कोई हम अच्छा चीज़ लेके आएंगे।